हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाए थे उसमें आप लोगों को मैंने ये बता दिए थे दोस्तों कि टैक्सेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल, ये दो चीज़ मैंने बता दिए थे। अगर किसी ने भी ये वीडियो अच्छा से देखा होगा दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि 13-14 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन में डाउट आया होगा, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो गया है। लेकिन तभी मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ कहीं का, तो उस हिसाब से मैंने सोच विचार कर क्वेश्चन का भी सॉल्व करके लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि हर स्टूडेंट से नहीं होते हैं दोस्तों। तो उस पर भी मैं लेके आया हूँ, उसका भी सोल्यूशन है। आइए दोस्तों, हम अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और जो मैंने रटने के लिए बोले थे दोस्तों वो आपको रटना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आइए दोस्तों, हम एक नंबर की बात करते, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और वे ये सोल्यूशन पार्ट है, मैंने खुद से किया हूँ, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हूँ। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या कहते हैं। मेक द पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, मेक द टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय बोल रहे हैं दोस्तों। याद होगा, सिंगल इंडिविजुअल अनमैरिड, मतलब यहाँ मैरिड अनमैरिड बताएगा, नहीं बताएगा तो अनमैरिड ही रहेगा। ए सिंगल इंडिविजुअल अर्न 8 लाख इन ए ईयर, हाउ मच इनकम टैक्स ही हैड टू पे। दोस्तों बोल रहे हैं कि एक साल में 8 लाख रुपया कमा रहे, और उसमें मैरिड अनमैरिड नहीं दिया है, तो अनमैरिड मानेंगे हम लोग, और कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले उसका टैक्स स्लैब हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल है और इसका 8 लाख है, और अनमैरिड का क्या थे, 5 लाख पर 1%, 5 से 7 लाख उस पर 10%, 7 से 10 लाख 20% थे ऐसे में। तो देखिए दोस्तों, टैक्स स्लैब क्या है, 5 लाख पर 1%, 2 लाख आगे का 5 से 7 लाख, 2 लाख पर 10%, वहाँ से आगे 8 ही लाख इसका टोटल इनकम में, तो 1 लाख रह गया, तो 1 लाख पर 20%। इसका टैक्स कैलकुलेट हम लोग करेंगे, तो देखिए दोस्तों 5 लाख तक पर 1% निकालेंगे तो 5,000 होगा। 5 लाख से 7 लाख 10% से 20,000 होगा। 7 लाख से 8 लाख पर 20% निकले 20,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटी इसका 45,000 का, तो इसका टैक्स लाइबिलिटी 45,000 है। क्वेश्चन नंबर बी और सी और डी सिमिलर है, लेकिन तब भी मैंने दो क्वेश्चन इससे उठाया हो, ए नंबर और डी नंबर, क्योंकि दोस्तों इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन उठाए। दोस्तों इसमें भी जो इसका टोटल इनकम है साल का, वो 25 लाख रुपया था। इसमें भी टैक्स स्लैब देखिए, 5 लाख तक 1%, 5 से 7 लाख वो 2 लाख पर 10%, 7 से 10 लाख 3 लाख पर 20%, 10 से 20 लाख तक 10 लाख पर 30%, उससे ऊपर 5 लाख है उस पर 36%। और देखिए उस पर आप टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला 5 लाख पर 1% से निकालेंगे 5,000 ये हो जाएगा। 5 से 7 लाख पर 10% से 20,000 ये हो जाएगा। 7 से 10 लाख पर 20% से निकालेंगे 60,000 ये हो जाएगा। और 10 लाख से 20 लाख पर 30% से निकालेंगे, ये 30 लाख हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से 20 से 25 लाख पर 36% निकालेंगे तो 1,80,000। इसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा दोस्तों 5,65,000। और दोस्तों बता दूं कि आप लोग भी जो दो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व किया उसको ज़रूर फेयर में नहीं तो रफ में भी करके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जितना लिख कर भी दिया हो वो आप कर लिए, कंसेप्ट बुझ गए, तो वो इनफ है दोस्तों एग्जाम के लिए। आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि आप इससे करके जाएंगे। तो अब दोस्तों ये एक नंबर मैंने करा दिया है दोस्तों। आइए अब 2 नंबर में हम बात करते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर पहले हम बात क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझाने के बाद आपको सॉल्व भी हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 2 नंबर में मैक द टैक्स स्लैब्स एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग मैरिड एम्प्लॉय। देखिए ये मैरिड बोले, उसमें अनमैरिड थे। यहाँ पर देखिए ए मैरिड पर्सन अर्न 8 लाख इन ए ईयर, हाउ मच इनकम टैक्स इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके बाद दोस्तों देखिए, डिटरमाइन द इनकम टैक्स ऑफ अ मैरिड एम्प्लॉय विद एन एनुअल ऑफ 15 लाख। वो पहला क्वेश्चन में 8 लाख है, दूसरा में 15 लाख है, तीसरा में 25 लाख है, चौथा में 50 लाख है। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ अमाउंट फर्क किया और कुछ नहीं दोस्तों। तभी मैंने दो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिया होंगे, ए और डी, और बाकी का दो क्वेश्चन है उसको आप लेना है दोस्तों। देखिए मैरिड एम्प्लॉय है दोस्तों, 8 लाख सालाना कमा रहे हैं, मतलब एक साल में 8 लाख कमाए। इसमें आप देखिए 6 लाख पर 1% मिलते हैं, 6 से 8 लाख वो दो
लाख के बीच में 10% मिलती है। 8 से 11 लाख जो है उस पर 30%, 11 से 20 लाख है उस पर 30% मिलते हैं। देखिए इसका इनकम जो 8 लाख है दोस्तों, तो पहले 6 लाख पर 1%, अगले 2 लाख पर 10%। टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 6 लाख पर 1% निकालेंगे, 6,000 होगा। अगले 6 से 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख आते हैं, वो 2 लाख पर 10% इंटरेस्ट टैक्स निकालेंगे 10% से, तो 20,000 आएगा। उसका टैक्स लाइबिलिटी रहेगा 26,000। डी नंबर पे देखिए 50 लाख है दोस्तों। अब टैक्स स्लैब इसमें देखिए 6 लाख पर 1%, 6 से 8 लाख 2 लाख पर 10%, 8 से 11 लाख 3 लाख पर 20%, 11 से 20 लाख 9 लाख पर 30%, और आगे 30 लाख पर 36%। इसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे पहले दोस्तों। 6 लाख पर 1% 6,000, 6 लाख से 8 लाख 2 लाख पर 10% 20,000, 8 लाख से 11 लाख 3 लाख 20% 60,000, 11 लाख से 20 लाख 30,000, 30% से 2,70,000, 20 लाख से 30 लाख 50 लाख, सॉरी 20 लाख से 50 लाख आते 30%, और 30% निकालेंगे हम 36% से, वो अमाउंट आएगा दोस्तों आप लोगों को 10,80,000। आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा 14,36,000। दोस्तों मैंने 2 नंबर से भी क्वेश्चन जो है उसमें से 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया हो, और बाकी जो 2 है उसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में देखिए क्या बोलते हैं दोस्तों, मेक द टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग कॉम्परेटिव मैरिड एंड अनमैरिड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पहले ही जैसे है, और इसमें क्या बोले दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में मैरिड अनमैरिड दोनों को निकालने कंपेयर करना है। तो आइए हम लोग कंपेयर करते हैं पहले। अब इसका क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या है, कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑफ अनमैरिड एंड मैरिड पर्सन बोथ अर्निंग 7 लाख। उसके बाद कंपेयर द इनकम टैक्स ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड पर्सन बोथ अर्निंग 10 लाख। उसके बाद दोस्तों 20 लाख और 21 लाख, अलग अलग यहाँ थोड़ा सा अमाउंट दिया। हु विल पे मोर टैक्स एन मैरिड इंडिविजुअल अर्निंग 30 लाख एनुअल और ए मैरिड पर्सन अर्निंग 32 लाख एनुअली, राइट द कैलकुलेशन। तो दिखा देते हैं दोनों का टैक्स ही निकालना है। देखिए दोस्तों पहला हम ए नंबर और डी नंबर, मैंने दो दो क्वेश्चन ही सिर्फ लिया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ थोड़ा से फिगर चेंज है। तो ये आप लोगों को करना होगा और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तब भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ स्टूडेंट फंसता है, उस हिसाब से काम करने में। देखिए दोस्तों पहला नंबर में देखिए मैरिड में 7 लाख उसके अर्निंग थे। टैक्स स्लैब क्या होगा, मैरिड है 6 लाख पर 1%, आगे 1 लाख पर 10%, क्योंकि 6 से 8 लाख का मतलब उसका टैक्स स्लैब है, उसमें आपका 8 लाख इनकम नहीं है, 7 ही लाख है, तो 1 ही लाख पर हम लेंगे। इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे 6 लाख पर 1% 6,000, और 1 लाख पर 10% 10,000, तो 16,000 ये हो गया। इसी में आप दोस्तों अनमैरिड पर बात करेंगे तो 5 लाख पर 1% टैक्स स्लैब और 2 लाख पर 10%, और 5 लाख पर पहला 1% निकालेंगे 5,000, और 2 लाख पर 10% 20,000, तो 25,000 इसका टैक्स आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों डी नंबर में बोल रहे थे कि टैक्स कौन ज़्यादा भरने वाले हैं, तो दोनों का टैक्स निकालेंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा ना। दोनों का इनकम देखिए, जो मैरिड है वो साल में 32 लाख रुपया कमा रहा है, अनमैरिड मैरिड 32 लाख कमा रहे, अनमैरिड 30 लाख कमा रहे, लेकिन टैक्स कौन ज़्यादा भरेगा। देखिए दोनों का दोस्तों टैक्स स्लैब लगा ले, 6 लाख पर 1%, अगले 2 लाख पर 10%, अगले 3 लाख पर 20%, अगले 9 लाख पर 30%, 12 लाख पर 36%। इसका मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, पहले 6 लाख पर 1% 6,000, उसके बाद 6 से 8 लाख 10% से 20,000, 8 से 11 60,000, 11 से 20 2,70,000, क्योंकि 9 लाख है, 9 लाख पर 30% हम निकालेंगे तो 2,70,000 आ रहा है, और 20 लाख से 32 लाख मतलब 12 लाख पर 36% निकले 4,32,000। इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आ जाएगा 7,87,000, ये मैरिड का टैक्स आया है। अब अनमैरिड का कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, उसके बाद पता लगेगा कौन ज़्यादा टैक्स पे करेगा। देखिए मैं अनमैरिड है वो 30 लाख रुपए कमा रहे, इसका टैक्स लगेगा 5 लाख पे 1%, अगले 2 लाख पर 10%, उसके अगले 3 लाख पर 20%, फिर 10 लाख पर 30%, और जो अगले 10 लाख है 36%। इसका टोटल सम करेंगे तो 30 लाख आएगा। नीचे देखिए दोस्तों 5 लाख पर जो पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1% से 5,000, 5 से 7 पर 2 लाख पर 10% से 20,000, 7 से 10 लाख 30 3 लाख पर 20% से हम कैलकुलेट करेंगे तो 60,000, 10 लाख से 20 लाख पर करेंगे 30%, तो ये 3 लाख होगा। और दोस्तों 20 लाख से 30 लाख
पर जो 36% से कैलकुलेट करेंगे 3,60,000 होगा। इसका टोटल टैक्स आपका आएगा 7,45,000। दोस्तों आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए मैरिड अनमैरिड में अनमैरिड का जो टैक्स है वो कम है और मैरिड का टैक्स है ज़्यादा है, 7,87,000 है। तो ज़्यादा टैक्स कौन भर रहा है? तो मैरिड भर रहा है। ये हो गया दोस्तों आपको 3 नंबर क्वेश्चन। और अब बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर पर। मेक द टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग सिंगल इंडिविजुअल प्रोप्राइटर टैक्स कैलकुलेशन। इसमें क्या है दोस्तों, सिंगल में 5 लाख पर नील है, और वहाँ से 5 से 7 लाख 10%, 7 से 10 20%, 10 से 20 30%, उसके ऊपर 36% है। और कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ अनमैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म अर्निंग 9 लाख इन ए ईयर। Calculate the income tax for an unmarried proprietor of a firm earning 12 lakh in a year and unmarried proprietor of a firm earn 15 lakh annually. What is the total tax liability? An unmarried proprietor of a firm और 18 लाख annually. What is the total tax liability? बात वही कर रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि मतलब 12 लाख 9 लाख 12 लाख 15 लाख 18 लाख कमा रहे हैं और उसमें उसका जो टैक्स है वो कितना फिलअप करने वाले। अनमैरिड है, प्रोप्राइटर फॉर्म है, इसमें आपको बताए थे दोस्तों 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगते है अनमैरिड प्रोप्राइटर फॉर्म सब में। तो देखिए दोस्तों इसका जो पहला मैं ए नंबर और डी नंबर क्वेश्चन लूँगा। पहला ए नंबर 9 लाख है। 9 लाख पर मेरा पहला बोला हूँ टैक्स स्लैब में क्या होता है दोस्तों, 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगते, तो 0%। 5 से 7 लाख जो 2 लाख है उस पर 10% और 7 से 10 होते हैं, लेकिन इसका टोटल अर्निंग क्या है 9 लाख, तो 2 ही लाख डिफरेंस आ रहा है। तो 2 लाख पर 20%। इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले 5 लाख पर नील आ जाएगा, 0 है। 5 से 7 लाख 2 लाख पर 10% 20,000 आएगा। 7 से 9 लाख 2 लाख है 20%, ये 40,000 आएगा। टोटल इसका टैक्स लाइबिलिटी 60,000 हो जाएगा दोस्तों, 60,000। ये देख लीजिए, ये देखिए 60,000 है। अब डी नंबर में 18 लाख है दोस्तों। अब इसका भी टैक्स स्लैब देख लीजिए, पहला 5 लाख 0, 5 से 7 10%, 7 से 10 20%, 10 से 20 होता है लेकिन 18 है, तो 8 लाख पर 30%। इसका टैक्स निकालेंगे 5 लाख पर नील, 5 से 7 20,000, 7 से 10 60,000, 10 से 18 30%, 2 40, इसका टोटल आ जाएगा आपका 3,20,000 टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में क्या बोलते हैं, मेक द टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग मैरिड प्रोप्राइटर टैक्स कैलकुलेशन। मैरिड है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 6 लाख तक आपको टैक्स नील जाते हैं, उसके ऊपर जो 6 से 8 लाख रहेगा 10%, 8 से 11 रहेगा 20%, और 11 से 20 होएगा उसमें 30% रहता है। ये इसका टैक्स स्लैब है। आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने नोट में लिख के भी दिया हूँ, एग्जाम्पल से भी समझाया हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। अब मैं ये तो नहीं है कि मैं आके मुंह में पिला दूँ घोर घोर के, ये नहीं होगा दोस्तों, कुछ अपने से भी पढ़ने पड़ते। आपको जितना ईजी हुए होगा उतना मैं करा सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करा सकता हूँ। इससे ज़्यादा कोई टीचर भी नहीं करा सकता है, इतना ईजी में नहीं लेके आ सकता है। मेक द टैक्स स्लैब एंड कैलकुलेट द फ्लोइंग मैरिड प्रोप्राइटर। इसका तो मैंने रूल बता दिया, क्वेश्चन ए नंबर से पढ़ते देखिए। कैलकुलेट द इनकम टैक्स फॉर ए मैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म अर्निंग 10 लाख इन ए ईयर। कैलकुलेट द इनकम टैक्स फॉर ए मैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म अर्निंग 14 लाख इन ए ईयर। ए मैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म अर्न 20 लाख एनुअली। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी। पहले 10 लाख 14 लाख 20 लाख और लास्ट में बोल रहे 25 लाख। तो मैंने इसमें से भी ए और डी ही लिया होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर 2 ही क्वेश्चन लिए, ए और डी। तो आइए दोस्तों, मैरिड है तो पहले इसमें टैक्स ले पड़ते 10 लाख में। 10 लाख में पहले 6 लाख पर नील आएगा, अगले 6 से 8 लाख 2 लाख पर 10%, 8 से 11 होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 ही लाख इसका टोटल इनकम और एक्स्ट्रा है, तो 2 लाख पर 20%। इसका टैक्स कैलकुलेशन लेंगे दोस्तों तो हम दिखा देते वो टैक्स को। पहले 6 लाख पर नील हो गया, 6 से 8 लाख 2 लाख पर 10%, 20 लाख, 8 से 10 लाख 20%, 40, इसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी 60,000। 25 लाख वाले पाते हैं दोस्तों, इसका जो 6 लाख है 0, 6 से 8 2 लाख पर 10, 8 से 11 3 लाख 20%, 11 से 20 30%, अगले 5 लाख पर 36%। इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इजी है दोस्तों। 6 लाख पर 0 लगेगा, 6 से 8 लाख पर 10% तो 20,000 हो गया, 8 से 11 लाख पर 20% 60,000 हो गया, 11 लाख से 20 लाख 30% तो 2,70,000, 20 लाख से 25 लाख 36% 1,80,000।
इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 5,30,000 दोस्तों। तो 5 नंबर तक क्वेश्चन तक हो गया है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही ईजी है। आप लोग थोड़ा एक बार तक करके देखिए दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों। मेक द टैक्स स्लैब एंड कंपेयर मैरिड एंड अनमैरिड प्रोप्राइटर टैक्स कैलकुलेशन। दोस्तों वही है जो 3 नंबर क्वेश्चन में थे, वहाँ पर इंडिविजुअल में थे, यहाँ पर प्रोप्राइटर फॉर्म में वही मैरिड अनमैरिड के कंपेयर करके बताने। देखिए, कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन अनमैरिड प्रोप्राइटर एंड ए मैरिड प्रोप्राइटर परफॉर्म बोथ अर्निंग 25 लाख, उसके बाद 30 लाख, 51 लाख, 42 लाख, यही है और कुछ नहीं। अब आइए इसका हम सोल्यूशन दिखा देते हैं, क्योंकि दो दो क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन से उठाए, जहाँ 4 क्वेश्चन है 2 उठाए, 2 आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन वो भी सिमिलर क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इतना भी नहीं बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आ रहा है, तब एक ही क्वेश्चन इनफ है दोस्तों। और प्रैक्टिस लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा, रफ में भी करके करिएगा। देखिए दोस्तों, पहले में 25 लाख बोले थे, मैरिड अनमैरिड में लेते हैं दोस्तों। पहले मैरिड मैरिड के आप लोगों को टैक्स स्लैब मालूम है दोस्तों, क्योंकि बार बार मैं ये बताने वाला नहीं हूँ। ये टैक्स स्लैब है दोस्तों, ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले टैक्स स्लैब है। टैक्स कैलकुलेशन हम निकाल देते हैं। 6 लाख पर पहले 0% नील, 6 से 8 लाख 10% 20,000, 8 से 11 लाख 20% 60,000, 11 लाख से 20 लाख 30% 2,70,000, 20 लाख से 25 लाख 5 लाख पर 36% 1,80,000। इसका टैक्स लायबिलिटी आएगा 5,30,000। ये किसका हो गया? मैरिड का। अनमैरिड का आप कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अनमैरिड में देखिए दोस्तों, पहले 5 लाख पर 0% लगेगा, नील है। 5 से 7 लाख पर 10%, 2 लाख 7 से 10 लाख 20% 60,000, 10 से 20 लाख 30% 3 लाख, उसके बाद 10 से 25 लाख 36% 1,80,000। इसका टैक्स लायबिलिटी आएगा 5,60,000। इसमें भी दोस्तों अनमैरिड को ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे, मैरिड अनमैरिड को, तो इसमें मैरिड अनमैरिड को टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। और दोस्तों आइए हम 42 लाख और 40 लाख वाले पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में मैरिड जो है वो 42 लाख रुपया कमा रहे, अनमैरिड है जो 40 लाख रुपया कमा रहे, कौन ज़्यादा टैक्स पे करने वाले? आइए दोस्तों बात करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, आप दोस्तों टैक्स स्लैब में बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप लोगों के जिम्मे पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट से लेके एग्जाम्पल से लेके अगले 5 नंबर क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। तो आप टैक्स स्लैब बात नहीं करूँगा। टैक्स स्लैब क्या है दोस्तों? वही टैक्स स्लैब से कैलकुलेशन होता है आपका क्वेश्चन में नीचे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं पहले 6 लाख पर नील, 6 से 8 लाख 2 लाख पर 10% तो 20 लाख, 8 से 11 3,60,000, 11 से 20 30% 270, और 20 से लेकर 42 पर 36% 7,92,000। इसका टैक्स लायबिलिटी होगा 11,42,000। ये मैरिड के हो गया दोस्तों। अनमैरिड जो 40 लाख रुपया कमाए, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। टैक्स स्लैब आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए आप छोड़ दिया दोस्तों। 5 लाख पर नील है, 5 से 7 लाख 10% 20,000, 7 से 10 लाख 20% 60,000, 7 से 10 लाख 10 लाख से 20 लाख 30% 3 लाख, अब 20 लाख से 40 लाख 36% 7,20,000। इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी है 11 लाख। तो दोस्तों इसमें मैरिड को ही ज़्यादा पे करने पड़ रहा है। तो दोस्तों ये 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है दोस्तों। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये जो अब मैं टैक्स स्लैब यहाँ से आगे नहीं बताने वाला हूँ, और दोस्तों अब यहाँ से कुछ यूनिक क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने बताया था दोस्तों, क्योंकि ये टैक्स स्लैब है, लेकिन 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो टैक्स रेट का कैलकुलेशन देखना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन में ही सारे चीज़ दिए हैं। देखिए दोस्तों, द ईयरली इनकम ऑफ ए मैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म वाज 6,75,000 एंड 4% ऑफ ईयरली इनकम वाज इन्वेस्टेड इन सिविल इन्वेस्टिंग फंड which was also tax free if 10% was left on the rest of his income। क्या बोले दोस्तों? 6,75,000 है उसका ईयरली इनकम में, 4% सिविल इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो टैक्स फ्री है। तो इसमें 6,75,000 में से आप 4% माइनस कर दीजिए, जो बाकी का अमाउंट रह जाएगा उस पर 10% टैक्स लगाना है। तो देखिए दोस्तों, फाइंड द टैक्सेबल इनकम बोल रहे हैं, यूजिंग द टैक्स रेट प्रोवाइडेड फाइंड द एनुअल इनकम टैक्स ऑफ द प्रोप्राइटर बोले है दोस्तों। अब यहाँ पर सोल्यूशन भी देख लेते हैं। पहला ईयरली इनकम है 6,75,000, सिविल इन्वेस्टमेंट फंड है 6,75,000 के, इसको माइनस करेंगे तो आपका दोस्तों 6 लाख
6,48,000 आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है। एनुअल इनकम टैक्स आपको निकालना है 6,48,000 पर 10% बोले थे टैक्स लेने के लिए। ये क्वेश्चन बोल रहे, मैंने कहीं से नहीं लगाया है 10%। 6,48,000 पर 10% टैक्स लगा रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोले रिमेनिंग इनकम पर 10% टैक्स लगाने के लिए, तो 64,800 से इसका टैक्स हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन पढ़कर समझा दे रहा हूँ। द ईयरली इनकम ऑफ ए अनमैरिड प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म 5,50,000 एंड 8% ऑफ अर्ली इनकम वाज इन्वेस्टेड इन सिविल फंड। 5,50,000 में से 8% जो है वो सिविल इन्वेस्टिंग फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो टैक्स फ्री है। तो 5,50,000 में से 8% माइनस कर दीजिएगा, और जो बाकी का अमाउंट है इसमें माइनस करने के बाद उस पर 10% टैक्स डायरेक्ट लगाएगा। ये अब हो गया 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? आयुष्मान डिपॉजिट 2 लाख इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड ए बैंक फॉर 5 ईयर एट 12% इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ शी हैज पे 5% इंटरेस्ट टैक्स ऑन इंटरेस्ट कलेक्टेड। देखिए दोस्तों, 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं 5 साल के लिए, रेट है 12%, और वो बता रहे हैं कि अगर जितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, कलेक्ट करेगा, उस पर 5% उसको टैक्स लगने वाले। तो दोस्तों इसमें देखिए, निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टैक्स, उसके बाद उसको पैसा, हाउ मच मनी डज द बैंक प्रोवाइडर, बैंक उसको कितना मनी प्रोवाइड करने वाले। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल जो है आपका 2 लाख है, टाइम 5 है, रेट इतना है, तो इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। पी इंटू टी इंटू आर बाई 100 करेंगे तो आपका 1,20,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट रह जाएगा। इंटरेस्ट टैक्स में दोस्तों देखिए 5% ऑफ इंटरेस्ट अर्थ, मतलब 1,20,000 जो आए उस पर 5% लगाने, तो दोस्तों 6,000 इसका टैक्स हो गया। लेकिन उसको आप देंगे कितना पैसा, वो बैंक पैसे देंगे कितने? तो पहला अमाउंट है तो प्रिंसिपल देगा, प्रिंसिपल कितना है 2 लाख। उसके बाद दोस्तों 1,20,000 जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसमें से टैक्स माइनस कर लेगा बैंक। तो 1,20,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 1,14,000, और 2 लाख को 3,14,000 रुपया उसको रिटर्न करेगा बैंक। लेकिन अब दोस्तों आइए हम एक बात और करते हैं। इसका बी नंबर भी क्वेश्चन सिमिलर है, लेकिन वो भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, आशिका डिपॉजिटेड 3 लाख इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ए बैंक फॉर 6 ईयर एट 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ सी हैज पे 5% इंटरेस्ट अर्न। देखिए दोस्तों 3 लाख रुपया है, 6 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, 10% इंटरेस्ट है, और जो सिंपल इंटरेस्ट पर अर्न कर रहा है उस पर 5% टैक्स लेगा। यही बात है, सिमिलर बात है, सिर्फ अमाउंट फिगर चेंज है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट फर्क है और कुछ नहीं। निकालना वही चीज़ है जो मैंने निकाल के दिया हो दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन है, मैंने एक ठाव पर लिंक किया हो, इसलिए लिंक किया हो कि ये तीनों क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक दूसरे, मतलब एक ही में लिंक है। देखिए, ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन 9 to 11 डू द फ्लोइंग, व्हाट वुड बी देयर एनुअल सैलरी बिफोर टैक्स। एनुअल सैलरी कितना होगा बिफोर टैक्स? Which tax slab would this salary fall into according to the provided tax structure? कौन से टैक्स स्लैब में ये आएगा? उसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों, टोटल एनुअल टैक्स टू बी पेड, वो साल में कितना टैक्स पे करेगा, ये चीज़ बोल रहे हैं दोस्तों। देखिए, अब फॉर मैरिड एम्प्लॉय इफ यू हैड द फ्लोइंग इनकम ओनली। देखिए, द मंथली सैलरी ऑफ ए मैरिज 77,640 एंड 10 अलाउंसेज 1 मंथ सैलरी। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि 77,640 रुपया उसका मंथली सैलरी है, जो 10 का अलाउंसेज होते हैं वो 1 महीना का सैलरी है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, इसका एनुअल सैलरी कितना हो जाएगा? 10 का अलाउंसेज जो उसको पहले तो 12 महीना का सैलरी मिलेगा, उसमें 1 महीना का ऐड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने वो सब करके दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका मंथली सैलरी एनुअल सैलरी निकाल दिया, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 महीना के जोड़ दिए, तो 10,09,320 रुपया इसका एनुअल सैलरी आ गया। और इसका टैक्स स्लैब क्या होगा? मैरिड है तो दोस्तों, तो पहला 6 लाख पर 1% क्योंकि इंडिविजुअल है, और अगले 2 लाख पर 8%, और 2,09,320 पर 20%। इसका टैक्स कैलकुलेशन लेंगे दोस्तों, पहले 6 लाख पर 1%, 6,000, 6 से 8 लाख, 2 लाख पर 10% लेंगे 20,000,
8 लाख से लेके 10,09,320 पर 20% 41,864 आ जाएगा। आपका टोटल टैक्स इसका हो जाएगा 67,864 और दोस्तों ये 9 नंबर ही सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है आगे का भी क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने दोस्तों एक ही क्वेश्चन लिया है। और अब 10 नंबर क्वेश्चन में आ गया है दोस्तों। फॉर मैरिड एम्प्लॉई, मैरिड है, पहले बात ये ध्यान कर लीजिएगा। इफ़ दे हैव द फॉलोइंग इनकम ओनली, फीमेल विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन हर टैक्स अमाउंट। मैंने आप लोगों को कल भी ये कंसेप्ट में बताए थे, अगर फीमेल अगर काम कर कर पैसे कमा रहे हैं, वो भी एम्प्लॉई होगी, सैलरी के रूप में मिलेगा, उसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उस पर 10% हम लोग डिस्काउंट दिए जाते हैं उन लोगों को। तो देखिए दोस्तों, मैनेजर ऑफ ए बैंक, अश्विन मैनेजर ऑफ ए बैंक ऑफ आर.एस. 2.5 लाख सैलरी इन ए मंथ एंड गेट 15 मंथ सैलरी इन ए ईयर। देखिए कोई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक साल में वो बोले 15 मंथ के सैलरी दे रहे हैं, 18 मंथ के, 20 मंथ, जितना बोलेगा कुछ उतना करिएगा, और कुछ ना बोले तो 12 महीना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोले, 2.5 लाख रुपया का मंथली है, 15 महीना का सैलरी मिलता है एक साल में, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ईयरली सैलरी। आप लोग देख लीजिए, 2.5 लाख एनुअल सैलरी, 2.5 लाख 15, 37,50,000। टैक्स स्लैब ये कौन से आएगा, मैरिड है, 6 लाख पे 1%, उसके 2 लाख 10%, 3 लाख 20%, 9 लाख 30%, अगले 17 लाख 36%। इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए पहले 6 लाख पर 1%, 6,000, 6 से 8 20 10%, 20,000, 8 से 11 3 लाख पर 20%, 60,000, 11 लाख से 20 लाख, 9 लाख पर 30%, 2,70,000, 20 लाख से 37 लाख 36%, 6,12,000। तो इसका टोटल टैक्स हो जाएगा अभी 9,68,000। लेकिन ये क्या है, फीमेल है, एम्प्लॉई है, इसको मिलेगा 10% का डिडक्शन। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 10%, ये अमाउंट है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो 96,008 से इसका डिडक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट आएगा दोस्तों 8,71,200 रुपया टैक्सेबल अमाउंट आएगा। 8,71,200 रुपया टैक्सेबल अमाउंट होगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहीं पर है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन 10 का B, C, D सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें अमाउंट फ़र्क है और मंथ फ़र्क है, और कुछ नहीं है, सेम काम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए, फॉर unmarried employee, if they have flowing income only, female will get 10% discount on her tax amount. Amina has monthly salary 39,000, she get 14 month salary in a year। आपको मैंने सेम तो इसी टाइप पे, लेकिन यही है, ये अनमैरिड है, तो इसमें सिर्फ टैक्स स्लैब चेंज होएगा। ये टैक्स स्लैब जो है ना चेंज होएगा, 39,000 इंटू 14, 5,46,000, एक और 46,000 पर 10%, इसका टैक्स स्लैब निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 9,006 से। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे, तो 96 से माइनस करेंगे, ये 96 से माइनस करेंगे तो 8,640 रुपया है जो उसको फाइनल टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर, 13 नंबर, यहाँ से 14 नंबर आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 नंबर में मैं पहला 1 नंबर करूँगा, दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए दोस्तों, पोखरा ए ब्यूटीफुल सिटी इन नेपाल हैज़ 100 ऑफ होटल्स, एमोंग दिस अलीजा वर्क एट वन ऑफ होटल एंड हर एम्प्लॉयमेंट कम्स विथ स्पेसिफिक फाइनेंशियल डिटेल। देखिए सैलरी उसको 40,000 मिल रहे, दसई का अलाउंसेज है जो 20,000 मिल रहे, क्लॉथिंग अलाउंसेज है जो 15,000 मिल रहे, कंट्रीब्यूट टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। व्हाट इज एलिजाज टोटल सैलरी फ्रॉम द होटल, हाउ मच इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। उसके बाद डिटरमाइन एलिजा एसेसेबल इनकम विच इज द टोटल annual salary plus allowances and contribution to the provident fund by the employer, calculate Alija taxable income। तो इसमें टैक्सेबल 4 क्वेश्चन है दोस्तों, 4 क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं चारों क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये मंथली सैलरी है 40,000 के मिल रहे, इसका एनुअल सैलरी हो गया दोस्तों 40,000 इंटू 12 प्लस 10 अलाउंसेज 20 प्लस ये 15 क्लॉथिंग का, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5,15,000, 5,15,000, 5,15,000 कंट्रीब्यूशन टू, ये आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर।
उसके बाद दोस्तों कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये बेसिक सैलरी पाते हैं। 10% ऑफ बेसिक सैलरी आप लेंगे दोस्तों, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे तो बेसिक सैलरी कितना है 40,000 इंटू 12, तो 4,80,000। उसका 10% लेंगे तो 4,80,000 का 10% 48,000 आएगा दोस्तों। एसेसेबल इनकम लेंगे तो इसमें सारे इनकम आते हैं। देखिए एनुअल बेसिक सैलरी प्लस 10 अलाउंसेज प्लस क्लोथिंग अलाउंसेज, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये सब जोड़ेंगे तो 5,63,000 आपका आ गया। तो ये हो गया इसमें। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं टैक्सेबल। देखिए टैक्सेबल इनकम के लिए दोस्तों 5 लाख पर 1% लगेगा। उसके बाद है 5 लाख से 5,63,000, मतलब 63,000 पर 10%, तो 63 से आएगा 11,03 से इसका ये हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन ये फीमेल है तो फीमेल पर क्या होगा दोस्तों, इसको मिलेगा डिडक्शन 10% के, तो 11 से 30 रुपया माइनस करेंगे तो 10,170 इसको टैक्सेबल लगेगा। अब दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है सेम में। अब लास्ट क्वेश्चन, अखिल इज ए मैरिड टीचर इन ए स्कूल, ही हैज मंथली सैलरी 40,000 इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंसेज 2,000, हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई हिज स्कूल 14,000, 10 अलाउंसेज इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। अखिल हैज कंट्रीब्यूटेड इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी, द स्कूल ऑल्सो कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट। What is Akhil's total annual salary including the DNS allowances and the allowances? Calculate the assessable income of Akhil. Compute the taxable income of Akhil. Compute the tax rate rate table provided in the books. Also annual income tax. तो दोस्तों आइए हम चार चीज़ इसमें पूछे, हम चारों चीज़ बता देंगे। देखिए दोस्तों इसका जो सैलरी बोले मंथली बेसिक सैलरी होगा 40,000 में से हम 2 माइनस करेंगे 38,000 होगा, क्योंकि 2,000 डियरनेस अलाउंसेज है और डियरनेस अलाउंसेज 2,000 हो गया, 10 अलाउंसेज 38,000 हो गया, क्योंकि इसका बेसिक सैलरी पर उसको वो 10 अलाउंसेज मिले। इसका टोटल एनुअल सैलरी होगा जो दोस्तों 38,000 इंटू 12, 2,000 इंटू 12 प्लस ये 38,000, तो ये आपको जोड़ेंगे तो 5,18,000 आ जाएगा। पहला हो गया। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में 10% ऑफ बेसिक सैलरी जाते हैं दोस्तों, तो 38,000 इंटू 12 जो आएगा उसका 10%, तो 45,600 हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है स्कूल ने 14,000। उसके बाद एसेसेबल इनकम बोले दोस्तों, तो पहला देखिए जो एक नंबर में जो सैलरी निकाले है वो तो पूरा मिल रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और प्रीमियम पेड करे हो सब जोड़ेंगे तो 5,77,600 से। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, तो दोस्तों टैक्सेबल इनकम के लिए दोस्तों आप लोग टैक्सेबल इनकम जो है इसमें माइनस करेंगे क्या क्या। देखिए दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है 45,600 है ना, इसमें क्या हुआ है हम बता रहे हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसमें बोल रहे अखिल भी पेमेंट कर रहे हैं और स्कूल भी कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ माइनस करना है। एक रहता तो एक ही को माइनस करते। और 14,000 का जो डिडक्शन है वो स्कूल ने पे किया तो वो भी माइनस करना है, तो ये डिडक्शन माइनस कर देना है दोस्तों। अब उसके बाद टैक्सेबल निकाले, अखिल इज ए मेरिड टीचर, मेरिड है, तो अब 4,72,004 ही से इसका इनकम है, तो उस पर 1% निकाल के 47 से 22 रुपया इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों ये आपका 13 नंबर तक का क्वेश्चन है। 13 का दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, आप लोग कर सकते इजी से। मैंने बता दिया दोस्तों और आप लोग अच्छा से करिएगा दोस्तों, तो आप लोग पक्का श्योर अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डरने की बात नहीं है और अच्छा से कीजिए हो जाएगा दोस्तों। आसान है, सिंपल है और अच्छा से कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं अभी भी कहता हूँ दोस्तों ये एक्सरसाइज का जो मैंने वीडियो डाले इससे अच्छे आप पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखिए और आप खुद से सॉल्व कीजिए। जहाँ दिक्कत होते हैं उसके बाद इसमें आइए ना दोस्तों, तब मजा आते हैं, नहीं तो आपको सारे से कुछ नहीं होगा, ये मैथ है बाबा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, अच्छा से करिएगा तैयारी और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।